WIT के पूर्व निदेशक डॉक्टर मोहम्मद निहाल की पुत्री अनम ने इजराइल फिलिस्तीनी के संबंधों को काफ़ी नज़दीक से देखा है। उन्होंने वहां रहकर एक किताब लिखी है जिसका नाम शालोम सलाम है। इस पुस्तक का विमोचन सोमवार को प्रसिद्ध वैज्ञानिक रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया। अतिथियों ने इस पुस्तक को काफ़ी सराहा। वहीं अनम ने भी अपने अनुभव बताए। आपको बताते चले कि हैदराबाद की EFL यूनिवर्सिटी में रहकर वो PhD कर रही है। इसी दौरान उन्हें वहाँ जाने का मौका मिला और वहाँ रहकर वहाँ के लोगों का हाल जाना अनुभव किया और उसी आधार पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका विमोचन किया गया। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। किताब का फॉरवर्ड लिखा है, तो आपने क्या महसूस किया इस किताब को पढ़ के? देखिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय काम अनम ने किया है। इसने जो आपको बैकग्राउंड तो दिया है और समस्या के समाधान को ढूंढने का भी प्रयत्न किया है लोगों के बीच जाकर, और ऐसे समुदाय जिनकी आवाज़ें नहीं आती थीं, उनकी क्या भावनाएं हैं, साथ साथ रहने का, कोएग्जिस्टेंस का, और जो बाइंडिंग फोर्स है। कभी कभी जो एडवर्सिटी जो होती है ना, वह बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स हो जाती है लोगों को एक साथ मिला कर रखने की भी। तो उसने समाज के उस तबके को भी जाकर काम किया है उनके साथ जो अलग भावना रखते हैं। देखिए, भारत तो अगर देखा जाए तो गांधी जी के टाइम से उन्होंने कहा था, जूस को भी कहा था। पहली बार किसी ने ऑफ द कप पूछा था उनको, कहीं जा रहे थे गांधी जी और प्रेस वालों ने पूछ लिया। गांधी जी ने कहा है कि पहले तो यहाँ 3-3 सिविलाइजेशंस के लोग रह चुके हैं, रहते थे, तो अब क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो केवल वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक ऐसा मोड़ आया है कि झगड़ा होने लगा है। तो मेरे करने का मतलब इसमें इनके यही था कि इसने हाईलाइट किया है हर तबके के लोगों को किया है, जो अंडरग्राउंड रहते हैं उनके भी और जो ओवरग्राउंड रहते हैं उनको भी। तो और इस सब का सारांश निकल करके फाइनली जो निकाला है कि सॉल्यूशन लाइज इन लिविंग टुगेदर, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम अक्रॉस द टेबल, कोएग्जिस्टेंस। बस यही है इस किताब का मूल। ठीक है सर, सही है। और इतना बड़ा इन्होंने काम किया है, और किस रूप में इसको देखते हैं? एक बेटी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में कैसे देखते हैं? जी, एक पिता के रूप में तो मेरे पास 2 बिल्कुल अलग अलग अनुभव हुए। एक तब हुआ जब इसको वहाँ जाने की बात थी, और तो कई लोगों ने यह कहा कि इज़राइल एक बहुत मुश्किल देश है, डिफ़िकल्ट कंट्री है, और वहाँ हर समय वायलेंस होता रहता है, तो बेटी को वहाँ भेजना, आप सोच लीजिए इस बात को। एक तो ये अनुभव था उस समय का। दूसरा ये था कि जब कोई किताब लिखी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि ऑथर के लिए, लेखक के लिए वो किताब एक संतान समान होती है। तो ये 2 अलग अलग जो अनुभव थे, इन्होंने मुझे 2 बातें सिखाई। एक तो ये कि जब ये बेटी मेरी अनम उधर इज़राइल और फ़लस्तीन में 8 महीने से अधिक समय उसने वहाँ बिताया और लोगों से इंटरैक्ट किया, बातचीत की, फ़र्स्ट हैंड उन सारी बातों को देखा, समझा, और उस पर आधारित इस किताब को लिखा है। तो वो जो एक पहले से डर, एक मन में एक शंका, वो सब ख़त्म हो गई कि नहीं, आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर खुद जाएंगे और मिलेंगे, बातें करेंगे, तो समाधान वहाँ से निकल सकता है। सच सिर्फ ये नहीं होता है जो हमें बाहर से सुनाई देता है। एक तो ये बात थी। दूसरा, लेखक के रूप में पुस्तक का होना जैसे संतान के होने के बराबर है। तो मैं पिता हूँ अनम का। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुझे लगता है जैसे मैं नाना बन गया हूँ। तो ये बड़ा भावनात्मक भी है, और मैं ये कहूँगा कि इस उम्र में अभी उसकी PhD लिख रही है, वो थीसिस चल रही है। तो ऐसे समय में इस पुस्तक का आना न सिर्फ कि उसके लिए एक बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाली बात है,
और बल्कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ संभव होगा, क्योंकि इसका जो वर्क है पीएचडी का, वो मुख्य रूप से साहित्य के मकसद या उसकी भूमिका पर है कि विवादों में क्या साहित्य का कोई रोल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सामयिक बात है और बड़ी मेहनत उसने की है, मेरा आशीर्वाद भी उसके साथ है। मनोज जी, थोड़ी देर एक मिनट, फिर कितनी खुशी महसूस हो पा रही है आज के दिन में? मैंने एक बात जो कही है कि आदमी जब नाना बनता है ना, तो उस खुशी को कैसे मापा जा सकता है। शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है इस समय कि वो बेटी जो कभी मेरी गोद में थी, वो इज़राइल जाती है, फ़लस्तीन जाती है, और विश्व के जटिलतम विवाद पर उसकी यह पुस्तक आती है। खुशी की कोई सीमा नहीं है, मैं यही कहूँगा। थोड़ा सा क्या अनुभव रहा आपका दोनों देशों की यात्रा में, और किस तरह की चीज़ें आपने इसमें साझा की हैं पाठकों से? तो इज़राइल जाने के लिए मुझे इंडियन गवर्नमेंट और इज़राइल गवर्नमेंट की तरफ से जो 8 महीने की फ़ेलोशिप मिली, जिस वजह से जाना पॉसिबल हो पाया, तो ये 2018 की बात है। वहाँ जाने के बाद मैंने इज़राइल और पैलेस्टाइन में लोगों से जो इंटरैक्ट किया, वहाँ के स्कॉलर्स से बात की, टीचर्स से मिली, और बाकी लोगों से भी, वहाँ के जो बहुत बड़े बड़े फ़िलोसोफर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, NGO के लोग हैं जो इस विषय में काम कर रहे हैं। तो उनसे बात करके ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी तक बात होती नहीं है, आम लोगों को वो बातें पता नहीं है। हिस्ट्री बुक्स और जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उनमें सिर्फ एक साइड का ही पॉइंट दिखाया जाता है मोस्टली। तो ये जो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इशू है, इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें मेरी यही कोशिश है मेरी किताब के थ्रू कि दोनों का पर्सपेक्टिव मैं सामने ला पाऊँ। तो मैंने पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ में भी ट्रैवल किया और इजराइल में भी गई, और वहाँ पे रहकर लोगों से इंटरैक्ट किया, उनकी दिनचर्या को देखा, उनके खाने पीने रहने सहने के ढंग को देखा, उनकी किताबें पढ़ी, उनके सिनेगॉग्स में गई, चर्चेज़ में गई और मॉस्क में भी गई। तो एक जो माहौल समझ में आया लोगों से बात करने के बाद, मैंने इस किताब में वही लिखा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को इतना जटिल बना दिया गया है कि आम लोग इसको दूर से ही समझते हैं कि इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। तो मैंने उस पॉइंट के अंदर जाकर देखने की कोशिश की गई है कि आम जीवन कैसा है, क्या वो लोग इतने अलग हैं हमसे कि कोई रास्ता नहीं निकल सकता इस मसले का। तो मैंने इस किताब के थ्रू यही एक कोशिश की है। क्या अनुभव रहे वहाँ जाने के बाद? जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या को आमतौर पर देखा जाता है कि भारत इजराइल का सपोर्ट करता है एक तरह से हम कहें तो, और दूसरे देशों का आरोप है कि फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर भारत चुप रहता है। तो इस चीज़ को आपने कैसे समझा और भारत के लोगों को इसको कैसे बताएंगी कि भारत का या भारत सरकार की जो धारणा है वो कैसे है, आपकी नज़र में कैसी है? हाँ, तो एज अ इंडियन इससे पहले तो कुछ सालों पहले तक इजराइल जाना पॉसिबल ही नहीं था। अभी हाल में ही फ़िलहाल डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हुई है एयर इंडिया की, तो मैं उससे ही गई थी। और इंडियंस को दोनों ही मुल्क काफ़ी एक तरीके से न्यूट्रल होकर देखते हैं। तो इंडियन होने के नाते मुझे भी काफ़ी गर्व हो रहा था वहाँ जाकर, और बहुत वार्मली वेलकम किया लोगों ने। और इस देश की जो एक ख़ास बात है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज़ को उन लोगों ने भी काफ़ी सराहा और ये किया कि ज़रूरी नहीं है कि एक मुल्क में एक कम्युनिटी के लोग ही रहें, दूसरों की भी गुंजाइश है वहाँ पे। तो ये एक जो मेरे ख़ुद के मुल्क का एक मैसेज है, वहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी आगे रख कर उस पर बात करने की कोशिश करी गई। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ। नाम बता दीजिए। इस बुक का नाम है शलोम सलाम। तो शलोम जो है वो हिब्रू वर्ड है और सलाम अरबिक वर्ड है। तो मैंने इस वर्ड के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शलोम और सलाम दोनों एक साथ में आपस में भाई ही हैं। आपका नाम? अनम। इनसे ज़्यादा बेटी के लिए आपका स्नेह होगा निश्चित तौर पर, पिता से ज़्यादा होता है। तो आपको कितनी खुशी और क्या लगा? नहीं, मुझे भी यही लगा कि लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल एक बैग बड़ी हो गई और वो मैं पूरे संसार को समझने लगी। और अभी मैं रिसेंटली क्या मैं परेशानी चल रही है अपने सोसाइटी में या अपने वर्ल्ड में, ये उसको उस तरह से समझ रही है। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मेरी बेटी का भी अचीवमेंट है और हम सब का अचीवमेंट है, चूँकि पूरा समाज ही उसके साथ है इस काम के लिए। और ये बहुत ही आजकल के बच्चे अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वर्ल्ड जो है जितना परेशान है वो बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा अगर नया जनरेशन इस रास्ते पे चल पड़ेगा तो। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सबीहा हुआ और मैं अनम की मम्मी हुई।
इनसे ज़्यादा बेटी के लिए आपका स्नेह होगा, निश्चित तौर पर पिता से ज़्यादा होता है, तो आपको कितनी खुशी है और क्या लगा? नहीं, मुझे भी यही लगा कि लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल एक बैग बड़ी हो गई और वो मैं पूरे संसार को समझने लगी। और अभी मैं रिसेंटली क्या क्या मैं परेशानी चल रही है अपने सोसाइटी में या अपने वर्ल्ड में, ये उसको उस तरह से समझ रही है। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मेरी बेटी का भी अचीवमेंट है और हम सब का अचीवमेंट है, चूँकि पूरा समाज ही उसके साथ है इस काम के लिए। और ये बहुत ही आजकल के बच्चे अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वर्ल्ड जो है जितना परेशान है वो बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा अगर नया जनरेशन इस रास्ते पे चल पड़ेगा तो। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सबीहा हुआ और मैं अनम की मम्मी हुई।